धोखा। नैना आज बहुत खुश है। शादी के सारे रस्मों रिवाज पूरे हो गए। सारी गहमा गहमी भी खत्म हो गई। आज रात उसे लंदन के लिए निकलना है। अपने हम सफ़र रवि के साथ खुशी से वो फूली नहीं समा रही। छोटे से शहर की मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी विदेशा यात्रा के सपने कहाँ देख पाती है। उसके तो छोटे छोटे ख्वाब थे। अच्छा कमाता हो, दिखने में ऐसा तो हो जिसे अपनी सहेलियों से मिलवाने में उसे लज्जा ना लगे, खूब प्यार करने वाला हो, उसकी ज़रूरत पूरी करे और उसका सम्मान करे। जब रवि का रिश्ता खुद चलकर उसके पिता के पास आया तो माता पिता के साथ साथ उसकी खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा। पूरा मोहल्ला और शादी योग कन्याएं तो जल भूनकर राखी हो गई। तीनों विवाहित बहनों के चेहरे भी उतर से गए। पर वो तो उड़ रही है नीले अंबर में पंछियों के साथ। अटखेलियाँ करती उसे फुर्सत कहाँ जो सबके हाव भाव या जलन कुड़न देखे। रवि का परिवार उसके शहर का जाना माना रईस परिवार था। रवि लंदन में शानदार कंपनी में इंजीनियर था। नैना कोई अद्वितीय सुंदरी हो ऐसा भी नहीं था। ऐसे में शानदार शख्सियत के मालिक रवि का रिश्ता आना एक चमत्कार से कम भी नहीं था। रवि के परिवार का कहना था, रिश्ते तो बड़े बड़े घरों के आ रहे हैं, पर रवि साधारण लड़की को जीवन साथी बनाना चाहता है। उसे फैशनेबल लिपि पुती कोटी टीवी सीरियल की हीरोइन नहीं चाहिए। पूरी रिश्तेदारी में रवि की तारीफ के पुल बंध गए। क्या उच्च विचार है। लड़के के इस ज़माने में कोई लेन देन नहीं, बस एक गाड़ी में विदा करा के ले जाएगा। ईश्वर की दया से कोई कमी नहीं। उचित मुहूर्त देखकर साधारण तरीके से शादी हो गई। 11 रुपये का शगुन ही स्वीकार किया। रवि ने एक बार फिर से रवि की तारीफ और नैना के भाग्य की चारों ओर बातें होने लगी। अचानक नैना अपने ख्यालों से जागी जब रवि ने आकर उसे झकझोर दिया। कहाँ खोई हो, चलो एयरपोर्ट के लिए निकलना है। अपने भाई बहनों से मिल लो, माँ पिताजी भी आ गए हैं। एक बार फिर नैना इतरा गई अपने भाग्य पर और सबसे मिलने नीचे आ गई। बड़ों के चरण छूकर आशीर्वाद लिया, बहनों के गले मिली और भरी आंखों से सबको देखती हुई गाड़ी में बैठ गई। लंदन पहुंचकर नैना सजे संवरे अपार्टमेंट को देखकर हैरान हो गई। बहुत खूबसूरत फ्लैट जिसे अब उसे घर बनाना था। शाम को रवि उसे डिनर करवाने बाहर ले गया और ख़रीदारी भी करवाई। नैना अपनी किस्मत को सराहती रही। सारा सपना पूरा हो रहा था। आज ईश्वर की मेहरबानी से नैना तो जैसे जन्नत में पहुंच गई हो। जैसे इतनी खुशगवार ज़िंदगी की तो उसने कभी स्वप्न भी नहीं कल्पना नहीं की थी। इसी तरह कुछ समय निकला। नैना ने एक बात नोटिस की, रवि हमेशा उसे पूछता, पापा कब बना रही हो मुझे। नैना धीरे से बोलती, इतनी जल्दी क्या है, मैं तो सोच रही थी 2-3 साल के बाद सोचेंगे। क्या रवि जोर से चिल्ला पड़ा। तुमको सोचने के लिए किसने कहा। मुझे जल्दी से जल्दी बच्चा चाहिए। उसका ये रूप देख नैना स्तब्ध रह गई। कुछ बोलती उसके पहले रवि ने बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है जल्दी एक नन्हा मुन्ना हमारे बीच आ जाए तो हमारा प्यार और भी गहरा हो जाएगा और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। कहकर रवि जल्दी से बाहर चला गया। नैना रवि की बातों को बहुत देर तक याद कर सोचती रही। उसका ये रूप उसके लिए बहुत अजीब और अनोखा था। शादी को अभी समय ही कितना हुआ जो इतनी जल्दी है पिता बनने की बात आई गई हो गई। फिर भी रवि उसे बहाने से पूछता ज़रूर रहता था। नैना को अब कुछ कुछ शक भी होने लगा था और एक दिन उसका शक यकीन में बदल ही गया। ऑफिस जाते समय ब्रेकफास्ट करके रवि ऑफिस के लिए निकला। ब्रीफ केस उठाया और हड़बड़ाहट में बाहर निकल गया। नैना टेबल साफ कर ही रही थी कि एकाएक फ़ोन की घंटी बजने लगी। पहले तो वो असमंजस में रही, फ़ोन उठाए या ना उठाए, कहीं रवि गुस्सा ना हो जाए। फिर हिम्मत करके जैसे ही फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से इंग्लिश में प्रेग्नेंट हुई कि नहीं, बहुत हुआ, अब मैं अकेली नहीं रहूँगी। कब से बोल रहे हो एक बच्चा हो जाए, फिर दादा दादी
कि वसीयत के हिसाब से प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी, फिर इस जाहिल गंवार को तुम रफा दफा कर दोगे और कितना वेट करवाओगे। आगे क्या बोली उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब। इसलिए अमीरों के घर रिश्ता ना कर मुझ गरीब को चुना, जिससे अपना काम निकाल कर मुझे रास्ते से हटा सके। नैना ने अपने को संभाला और ध्यान से सोचा, अब मुझे सोच समझकर चलना है, वरना ये मुझे मार भी सकता है। दिन भर उसे सोचा और मन ही मन अपनी योजना बना ली। शाम को रवि घर लौटा। नैना ने देखा वो कुछ परेशान और घबराया सा था। आते साथ पूछा, मेरा कोई फ़ोन आया था, तुमने उठाया तो नहीं? ना आया तो था, पर वो फराटेदार अंग्रेजी में बोले जा रही थी, मुझे कुछ समझ में आया ही नहीं। कनखियों से रसीम ने रवि की ओर देखा। वो काफ़ी राहत सा महसूस करता दिखा। अब नैना को जल्द से जल्द वहाँ से अपने देश पहुँचना था। उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना था, क्योंकि अगर रवि को उसके मन की ज़रा भी था लग जाती तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। वो रोज़ की तरह घर के काम करती रही, अपने चेहरे के भाव पर लेस मात्र भी अंतर आने न दिया। दूसरे दिन वो सोचती रही, किसे अपना हमराज बनाऊं। माता पिता को बताती तो वो कोहराम मचा देते, तुरंत ससुराल पहुंच जाते। उसे हर कदम फूंक फूंक के रखना था, किसी भी तरीके से हिंदुस्तान पहुंचना था। आज से ही उसने अपनी योजना का पहला कदम उठाने का सोचा। रवि के आने के पहले ही खाना खा लिया। रवि आया, उसने टेबल पर खाना लगाया, खाने भी बैठी, पर पहला निवाला मुंह में लेते ही जी मिचलाने की एक्टिंग शुरू कर दी। मुझे मितली आ रही है, अजीब सा लग रहा है, दिन में चक्कर से भी आ रहे थे। कहाँ जी मिचला रहा है, क्या क्या, अरे वाह, मतलब मैं पापा बनने वाला हूँ। खुशी से रवि नाचने लगा। नैना तुम आराम करो, मैं जूस लाता हूँ, तुम्हारे लिए बर्तन भी मैं साफ़ कर लूँगा। नैना को बेडरूम में छोड़कर आया और तुरंत उस लड़की को फ़ोन लगाया। नैना दरवाजे की ओट से देखती रही और खुश होकर प्रेगनेंसी की रिपोर्ट दे रहा था। आखिर शब्द नैना के कान में पड़ गए। हमारी शादी को इतना समय हो गया, तुम माँ बन नहीं सकती, तुम्हें मेरा परिवार अपनाता नहीं। देखो कितने पापड़ बेलने पड़े मुझे। दांत पीसते हुए नैना बुदबुदाई, बच्चू पापड़ तो मैं तुझे बेलवाऊंगी। हिंदुस्तानी लड़की को कमतर आंका तुमने, गरीब हूँ, साधारण शकल सूरत देखकर तूने मुझे और मेरे माता पिता को धोखा दिया। तुझे तेरे किए की सज़ा मैं ज़रूर वितरित करेंगे। उसके बाद नैना रवि के सामने उल्टियाँ चक्कर के इतने ड्रामे करने लगी कि रवि परेशान हो गया। मौका देखकर नैना ने कहा, सुनो, मुझे घर भेज दो, खाने की खुशबू से मुझे मितली आती है, दिन भर चक्कर आते हैं, भूखी रहती हूँ, ऐसे में हमारा बच्चा तो कमज़ोर पैदा होगा। ना, नहीं, मैं बच्चे के लिए कोई रिस्क नहीं लूँगा। मैं फ़ौरन तुम्हें लेकर इंडिया जाऊँगा, वहाँ तुम्हारी देखभाल अच्छे से हो जाएगी। 2 दिन बाद ही दोनों इंडिया अपने घर पहुँचे। नैना की आंखों में खुशी के आंसू थे। अपनी सूझबूझ से आखिर वो अपने देश और अपनों के बीच आ गई। सबसे पहले उसने चुपचाप अपने घर वालों को फ़ोन करके बुलाया, फिर पुलिस स्टेशन फ़ोन करके सिलसिलेवार सारी बातें बताई। चूँकि ये काफ़ी संवेदनशील मामला था, एसपी साहब खुद आने वाले थे। नैना दम साधे सभी के आने का इंतज़ार कर रही थी। कुछ ही देर में एसपी साहब अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ घर को घेरने के बाद अंदर पहुंचे। नैना के घर वाले भी हैरान परेशान से हुए आ चुके थे। रवि और उसके घर वाले चौंक गए। क्या बात है सर, आप हमारे घर, आखिर बात क्या है? एसपी साहब ने नैना को सारी बातें बताने को कहा। नैना की बातें सुनते सुनते उसके घर वालों की आंखें ताज्जुब से फैल गईं। इतना बड़ा धोखा, एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद की, तुझे शर्म नहीं आई? ना मुराद, पूरा परिवार रवि को नफ़रत और हिराकत से देख रहे थे।
रवि सिर झुकाए खड़ा था। अपनी सफाई में कहने के लिए उसके पास था ही क्या। रवि के परिवार वाले शर्मिंदा थे। नैना से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे थे। नैना अपने माता पिता से बोली, मुझे अपने घर ले चलो माँ, मैं पूरी तरह थक गई हूँ। रवि को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसे जाते हुए देखकर नैना ने नफरत से कहा, मैं माँ नहीं बनने वाली, यह सच्चाई भी सुनते जाओ। रवि बोलता भी क्या, उसे पुलिस अपने साथ ले गई। एसपी साहब ने नैना की पीठ थपथपाई। शाबाश बेटी, तुम्हारी समझदारी ने तुम्हें बचाया, वरना ये इंसान ना जाने तुम्हारे साथ क्या करता। सारा हिंदुस्तान की बेटी हूँ, आखिर दम तक कोशिश ज़रूर करती, पर हार नहीं मानती। रिश्ता सोच समझ कर करे, कुछ भी अलग सा लगे तो हकीकत ज़रूर कराए। नैना की किस्मत और प्रयास उसे सकुशल अपने घर ले आए, पर हमेशा ऐसा तो नहीं होता ना, इसलिए सोच समझ कर अपने कलेजे के टुकड़े को किसी को सौंपे।